हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्वर। तो आज हम देखते हैं हमारे फिजिकल स्पेक्ट्रो के पीवाईक्यूज। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ इन द रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम। क्या दिया हुआ है आपको? रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, द एनर्जी गैप बिटवीन फर्स्ट स्ट्रोक एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन। तो जो हमारा रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में आपका आता है यहाँ पे रेले, ठीक है, यहाँ पे इस साइड आपका क्या होता है स्टोक्स लाइन, और यहाँ होती है आपकी एंटी स्टोक्स, ठीक है, और यहाँ पे आपकी फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, और फिर यहाँ पे ये आपकी फर्स्ट एंटी स्ट्रोक, और उसके बाद बाकी एंटी स्ट्रोक चलती जाती है, ठीक है। अब इनके बीच में अगर मैं गैप की बात करूँ तो जो आपके फर्स्ट एंटी स्ट्रोक और फर्स्ट स्ट्रोक का रेले के बीच में जो गैप होता है वो आपका 6b होता है, ये भी 6b होता है, और इसके बाद जितने गैप होते हैं वो आपके क्या होते हैं 4b के होते हैं, ठीक है। इसके बाद सारे गैप क्या होते हैं 4b होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे क्या होंगे 4b होंगे, ठीक है। अब इसने किसकी बात किया? इसने बात किया फर्स्ट स्ट्रोक यानी कि ये वर्ड लाइन, और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक यानी कि ये वर्ड लाइन। इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा? 6b + 6b 12b का गैप हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कंसीडर टू लेवल सिस्टम एट थर्मल इक्विलिब्रियम, द रेशो ऑफ एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन। एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन की रेशो टू ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन आर दिस एंड दिस। तो क्या दे रखी है आपको? NJ/NI, ठीक है। ये क्या था आपका फॉर्मूला था पॉपुलेशन रेशियो का? GJ/GI इंटू e⁻∆E/KT, यही था ना। तो ये आपका क्या था फॉर्मूला था पॉपुलेशन रेशियो के लिए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका NJ/NI होगा वो कितना होगा? 0.50 होगा एट 600 केल्विन, ठीक है, और NJ/NI आपका 0.25 होगा एट 300 केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बताना है, यानी कि डेल्टा ई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? हमें पता है 0.50 इज इक्वल टू GJ/GI इंटू e⁻∆E/600 के, ठीक है, यही होगा ना। और 0.25 इज इक्वल टू GJ/GI, GJ/GI क्या है? डिजनरेसी है, e⁻∆E डिवाइड बाई 300 के, ठीक है। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को क्या कर दो आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा 2, ये आपका क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया? ये आपको हो गया 2 इज इक्वल टू e⁻। अब ये क्या था? बेस ऊपर जाएगा, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। कैसे करके ही दिखा देता हूँ। ∆E/600 के इंटू e⁻∆E/300 के, ठीक है। ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू e⁻∆E/k मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 1/300 माइनस 1/600, ठीक है। वो किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2 इंटू e⁻∆E/k इंटू ये क्या आ जाएगा? 1/600 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेके करेंगे 1/600 आ जाएगा। दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या आएगा? ln2 जो कि क्या होता है आपका 0.693, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? ∆E/k की वैल्यू क्या है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है, और जूल पर केल्विन, और टेम्परेचर कितना था? 600 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे ये 600 था तो ये कटा, तो ये आपका जूल में। यहाँ से ∆E की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा, ∆E की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 0.693 इंटू 1.38 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो इसके टर्म में तो आपको वैल्यू पता ही करनी है, तो आपको बस ये तीनों सोल्व करने हैं। तो इसको मैं अप्रोक्स मान के चलूँ, अगर ये 0.7 हो गया, ठीक है, ये अप्रोक्स 1.4 हो गया, और ये हो गया 6, ठीक है। ये आपका अप्रोक्स कितना आ जाएगा? 4.2 इंटू 1.4, तो ये आपका अप्रोक्स 5.88 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि
5.77 आपका 74 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विच इज एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए आपको वाइब्रेशनल वेव नंबर दिया हुआ है। वाइब्रेशन वेव नंबर यानी कि ओमेगा ई की वैल्यू आपको दी हुई है, जो कि 536.2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ऑब्जर्व्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नोट आपको कितना दिया हुआ है, 529.4 सेंटीमीटर इनवर्स। आपको क्या बताना है, थर्ड ओवरटोन बताना है। थर्ड ओवरटोन मैंने बताया हुआ है। ओमेगा नोट फंडामेंटल आपका किसके इक्वल होता है, ओमेगा ई इंटू 1-2 XC। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट ओवरटोन आता है आपका 2 ओमेगा ई इंटू 1-3 XC। ऐसे ही सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन आपका 3 ओमेगा ई इंटू 1-4 XC। उसके बाद थर्ड ओवरटोन पे अगर मैं जाऊँ, थर्ड ओवरटोन होगा 4 ओमेगा ई इंटू 1-5 XC। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 ओमेगा ई माइनस 20 ओमेगा ई XC के इक्वल। तो इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, हमें पता है फंडामेंटल पता है ना, फंडामेंटल में वैल्यू पुट करते हैं। 529.4 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 536.2 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1-2 XC। ठीक है, तो यहाँ से क्या मैं XC की वैल्यू नहीं निकाल सकता, तो ये आ जाएगा 529.4 सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 536.2 सेंटीमीटर इनवर्स माइनस 2 इंटू 536.2 इंटू XC। ठीक है, यहाँ से इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा लगभग 12 में से 4 गए 8 और 15 में से 9 गए 6.8। ठीक है, 6.8 और इस साइड ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2 इंटू 536.2 इज इक्वल टू XC। तो यहाँ से XC की वैल्यू क्या आ गई, XC इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3.4 डिवाइड बाय 536.2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, जो आपका थर्ड ओवरटोन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 4 इंटू ओमेगा ई। ओमेगा ई किसके इक्वल दे रखा है, 536.2। ठीक है, माइनस 20 इंटू 536.2 इंटू XC किसके इक्वल था, 3.4 डिवाइड बाय 536.2। ये कैंसिल आउट हुआ तो ये आ जाएगा 34 यानी कि ये आ जाएगा 8 4 2 4 1 इस और 21, ये आ जाएगा माइनस कितना 68। 68 इसमें से माइनस कर दो तो 68 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 2076.8। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर आपको देख रखा है रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा। रोटेशन वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम दे रखा है। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या दिया हुआ P। ठीक है, यहाँ पे आपका Q होता है और ये आपका क्या दिया हुआ है, R बैंड दिया हुआ है। ठीक है, सभी के बीच में कितना डिफरेंस होता है, सभी के बीच में 2B का डिफरेंस होता है। कितना डिफरेंस होता है, सभी के बीच में 2B का डिफरेंस होता है। यहाँ भी ये 2B और 2B, सभी के बीच में 2B का डिफरेंस होता है। अब यहाँ किसके दो आपको दो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए दे रखा है, एक मान लिया M1 है, एक मान लिया M2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, M1 इज 3 टाइम्स रिड्यूस मास ऑफ M1 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ M2। अगर इसका रिड्यूस मास क्या है, ν1 है, इसका रिड्यूस मास ν2 है, तो ν1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ν2 दे रखा है। ठीक है, चलो अब हमें क्या बताना है, हमें बॉन्ड लेंथ के बीच में रिलेशन बताना है। अब बॉन्ड लेंथ इसकी मैंने मान ली R1, इसकी मान ली R2, तो मेरे को R1 बाय R2 की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ठीक है, अब रिड्यूस मास बॉन्ड लेंथ इन सब का रिलेशन किससे होता है, हमें पता है इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज इक्वल टू न्यू आर स्क्वायर होता है। और मेरे को ये भी पता है B इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC। ठीक है,
सेंटीमीटर इनवर्स ये होता है, यानी कि b क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i होता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। तो उससे पहले मेरे को क्या b की वैल्यू पता होनी चाहिए। b की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, b की वैल्यू मैं ग्राफ से निकालूंगा। ठीक है, अब दोनों के लिए a b c d की वैल्यू दे रखी है, तो m1 के लिए क्या होगा, जो 2b होगा, ये डिफरेंस क्या है 2b है ना a और b के बीच में, तो a और b दे रखा है तो इनका डिफरेंस 2b के इक्वल होगा। तो मैं b1 मान लेता हूँ m1 के लिए, वो किसके इक्वल होगा, यहाँ से 24। तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ऐसे ही जो m2 होगा, m2 का 2 b2 मान लिया मैंने, b2 किसके इक्वल होगा, यहाँ इसके लिए 44 और 76, ये कितना आ गया, ये 32 आ गया। तो b2 कितना आ गया, b2 आपका 16 आ गया। तो यहाँ से मैं रिलेशन यहाँ से भी निकाल सकता हूँ कि b1 बाई b2 इज इक्वल टू न्यू2 r2 स्क्वायर बाय न्यू1 r1 स्क्वायर, यही होगा ना यहाँ से। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, b1 कितना है, b1 आपका 12 बाई 16 इज इक्वल टू न्यू2 r2 स्क्वायर डिवाइड बाय न्यू1 r1 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 तिया 12 चौक चौक 16, तो ये आ जाएगा 3/4 न्यू2 r2 स्क्वायर। न्यू1 कितना है, न्यू1 आपका 3 न्यू2 के इक्वल है, न्यू2 r1 स्क्वायर, ये आपका कैंसिल आउट हुआ, ये उस साइड गया, तो 9/4 इज इक्वल टू r2 बाई r1 के होल स्क्वायर के इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट लेंगे तो r2 बाई r1 आपका कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, और r1 बाई r2 कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 2/3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका वाइब्रेशन एनर्जी आपको दी हुई है। ठीक है, और दो एक्साइटेड स्टेट के लिए ट्रांजिशन आपकी आई है, एक ये आई है, एक ये आई है। एक किस किस के लिए है, ये 2 to 3 है और 3 to 4 है। आपको न्यू ई और न्यू ई एक्सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, जो एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, एनर्जी क्या है आपकी, वो +12 न्यू ई माइनस +12 होल स्क्वायर न्यू ई एक्सी, ये है ना। अब मेरे को बतानी है डेल्टा ई 2 to 3 ट्रांजिशन के लिए इसकी वैल्यू दे रखी है 1078.48 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, क्या ये एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 से 3 में ट्रांजिशन करी है ना। n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करिए, तो इसी के बीच का गैप तो होगा एनर्जी ऑफ 3 माइनस एनर्जी ऑफ 2, यही होगा ना, इसके इक्वल होगा। तो एनर्जी ऑफ 3 डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट करके निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ न्यू की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/2 न्यू ई माइनस 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 49/4 न्यू ई एक्सी। ठीक है, एक ये हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, फिर आ जाएगा 2 पुट करेंगे तो यानी कि 5/2 न्यू ई माइनस 25/4 न्यू ई एक्सी। ठीक है, अब इनको माइनस करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, न्यू ई माइनस, और ये आ जाएगा 24/4 न्यू ई एक्सी के इक्वल, यानी कि ये आ जाएगा आपका न्यू ई माइनस 6 न्यू ई एक्सी। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। ठीक है, ऐसे ही दूसरी इक्वेशन डेल्टा ई ऑफ 3 to 4, 3 to 4 की वैल्यू क्या दे रखी है, वो दे रखी है 1062.42 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी वैल्यू ये किसके इक्वल होगा, एनर्जी ऑफ 4 माइनस एनर्जी ऑफ 3, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, दो इक्वेशन आ गई तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एक इसके इक्वल था 78.48। ठीक है, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कितना आया, ये आ गया 6061 16.06 इज इक्वल टू 2 न्यू ई एक्सी, और यहाँ से न्यू ई एक्सी की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 8.03।
प्लस 8.03 वो आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब उसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एक और न्यू ई की वैल्यू निकालनी है। न्यू ई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। न्यू ई की वैल्यू क्या आएगी, 1078.48 प्लस 6 टाइम ऑफ न्यू ई एक्स यानी 8.03। तो जाहिर सी बात है 1078 से ज़्यादा आएगा, कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो निकाल लेना, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका डायरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द रोटेशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ HCl। रोटेशन स्पेक्ट्रम आपका दिया हुआ है। रोटेशन स्पेक्ट्रम में हमें पता है कि सबके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, 2b के इक्वल होता है। तो ये सारा आपका 2b के इक्वल होगा, है ना। तो ये 2b के इक्वल होगा। आपको क्या बताना है, नेगलेक्टिंग डिस्टॉर्शन, तो आपको किसी रोटेशन कांस्टेंट यानी b की वैल्यू बतानी है, तो कोई भी ले लो। तो यहाँ से 2b आपका किसके इक्वल आया, ये मैं माइनस करूँगा, तो अगर मैं ये और ये या कोई से भी ये और ये ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 30 में से ये आ गया 20 और ये आ गया 20.20, यानी b की वैल्यू कितना आ गई, 10.1, ठीक है। 10.1 यानी अप्रोक्स 10 के इक्वल आ गया। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको क्या हुआ, आइसोटोपिक इफेक्ट पूछा हुआ है। आइसोटोपिक इफेक्ट, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका हटके था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे जो ये आइसोटोपिक इफेक्ट में जो ये KH और KD यूज हुए हैं ना, ये असल में क्या होते हैं, रेट कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और हमने नॉस्ट इक्वेशन पढ़ी है। नॉस्ट इक्वेशन क्या होती है, K इज इक्वल टू AE⁻⁻⁻ यही होती है ना। अगर मैं सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बात करूँ तो K इज इक्वल टू A⁻⁻⁻KBT, यही होता है। तो अगर मैं KH के लिए बोलना चाहूँ तो KH के लिए क्या आ जाएगा, KH के लिए A⁻E⁻, जो उसकी EAH/KBT हो जाएगी। ऐसे ही KD के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ E⁻⁻EAD/KBT आ जाएगी। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा KH/KD इज इक्वल टू E⁻⁻⁻⁰ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब तो ये बात, उसके बाद डेल्टा ई की अगर मैं बात करता हूँ, डेल्टा ई आपका क्या होता है, ये आपको होता है डिफरेंस इन 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है। डिफरेंस इन 0 पॉइंट एनर्जी। अब 0 पॉइंट एनर्जी क्या, 0 पॉइंट एनर्जी मेरे को पता है, 0 पॉइंट एनर्जी आपकी होती है हाफ एच न्यू, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ हाफ HC/λ और हाफ HC न्यू नोट, ठीक है। यानी कि जो ओमेगा नंबर के अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं इन दोनों में बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ HC। और क्योंकि ये मैंने इसकी फॉर्म में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में दे रखी है। हाँ, और एक और चीज़ इसमें मिसिंग है, इसमें CH की तो दे रखी है लेकिन आपको CD की नहीं दिया। CD की जो आपके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2100 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू H - न्यू D, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये KH/KD इज इक्वल टू, ये माइनस वहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो माइनस तो एक कट ही जाएगा, मैंने डायरेक्ट डेल्टा वो ले ली। तो ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, E⁻½ HC न्यू H - न्यू D डिवाइड बाय KBT, ठीक है। अब मैंने यहाँ R क्यों नहीं लिया, KB क्यों लिया, क्योंकि E की पावर में जो भी आता है वो सारा क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं R लूँगा तो पर मोल आपका बचेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं KB लेके कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा E की पावर हाफ, H की वैल्यू क्या होती है 6.636 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, इंटू C की 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ठीक है, इंटू न्यू एच माइनस न्यू सी, न्यू एच और न्यू सी का डिफरेंस क्या आ जाएगा 900 सेंटीमीटर इनवर्स, डिवाइड बाय के बी, के बी कितना होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ यूनिट देख लो, ये कटा, ये जूल से जूल कटा, पर सेकंड से पर सेकंड, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सारा कुछ कट गया ना, यूनिट लेस हो गया, और ये आपका किसके इक्वल आएगा, ये आपका आएगा e⁻².014 के आसपास, अप्रोक्स ई स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, यानी कि आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एन स्टेट ऑफ HCl इज अप्रोक्सीमेट गिवन, ये आपको दी हुई है, फॉर्मूला हमें दिया ही होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो आपको होता है n+12 ओमेगा ई माइनस n+12 होल स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको nmax, nmax शायद मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया, ये आपका क्या होता है 1/2 XC माइनस 1। ठीक है, 1/2 XC माइनस 1, तो हमें XC की वैल्यू निकालनी है, इसको और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से ओमेगा ई की वैल्यू कितनी आ गई 3000 आ गई, और ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा ई एक्स की वैल्यू आपकी 50 आ गई। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/3000, तो यानी कि ये आपका 10 से 10 गया 60, 1/60 आ गई। ठीक है, और एन मैक्स अगर मैं निकालना चाहूँ, एन मैक्स कितना आ जाएगा, एन मैक्स आ जाएगा 1/2 इंटू 1/60 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 30 माइनस 1 यानी कि 29, तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो अब भाई जो ये क्वेश्चन है इसमें मेरे को थोड़ा सा गलती लग रही है, अब जिस हिसाब से मैंने इसको किया मैं उस हिसाब से आपको बता देता हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं किस हिसाब से कोई आंसर दिए हुए हैं या क्या किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन फॉर अ लाइट डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम। ठीक है, रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम के लिए बी की वैल्यू आपको दी हुई है, लेकिन एक्सी की वैल्यू और न्यू ई की वैल्यू भी आपको दी हुई है। ठीक है, और लेज़र की फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। सबसे पहली बात, जो लेज़र की फ्रीक्वेंसी होती है उसी पे आपकी वही आपकी रेले की फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है, अब इसमें क्या, लेकिन इसमें वाइब्रेशन का भी रोल आ रहा है, वाइब्रेशन का भी रोल आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अब एक वाइब्रेशन के अंदर बहुत सारे रोटेशन एनर्जी लेवल होते हैं, तो अगर यहाँ पे आपका न्यू आर आ रहा है, तो जो स्टोक और एंटी स्टोक होंगे वो न्यू आर माइनस ओमेगा नोट और न्यू आर प्लस ओमेगा नोट होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके बहुत सारे क्या होंगे, रोटेशन होंगे। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ से ये आपका 20,000 दिया हुआ है, तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ से फिर आपको स्टोक्स और एंटी स्टोक्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसने पूछा स्टोक्स हुआ है, लेकिन ऑप्शन इसने एंटी स्टोक्स और स्टोक्स दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे को इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। ठीक है, अब बता देता हूं मैं किस टाइप से। मान लो हमारे पास रेले थी, रेले से सबसे पहले हम वाइब्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, जो वाइब्रेशन में, रमन वाइब्रेशन में जो स्टोक आएगी वो आपकी कहाँ आएगी, ठीक है, वो आपकी स्टोक कहाँ आएगी, वो आपकी आएगी न्यू आर माइनस ओमेगा नोट। ठीक है, और ये किसके इक्वल होते हैं, न्यू आर माइनस ओमेगा नोट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो आपकी होती है ओमेगा ई माइनस 2 ओमेगा ई एक्सी। ठीक है, तो ये आपका न्यू आर कितना है, ये आपका है 20,000 माइनस ओमेगा ई कितना दिया हुआ है 1600 माइनस 2 इंटू 1600। ठीक है, इंटू में 0.01। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अब कई जगह मैंने देखा है क्या कर रहे हैं, इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, केवल 1600 को माइनस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नेगलेक्ट कर रहे हो तुम, जब इसकी वैल्यू दी हुई है ना तो इसको हम कंसीडर करेंगे, तो इसको कंसीडर करेंगे तो ये क्या आएगा 20,000 माइनस ये आ जाएगा 1600 माइनस 16 दूनी कितना आ गया 32। ठीक है, 32 माइनस करेंगे और ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 18,432 आएगा। ठीक है, 18,432
ये आ गया। अब यहाँ से आपकी क्या होगी, ये तो आपकी कौन सी आई, ये आपकी स्ट्रोक वाइब्रेशन में आई, ठीक है। अब यहाँ से हम इसमें से क्या करेंगे, 18,442 हमने ये ले ली, 432, ठीक है, ये आपकी आ गई। अब यहाँ से क्या होगा, हम रोटेशन रमन की बात करेंगे, रोटेशन रमन की बात करेंगे। अब इस साइड क्या होगा, स्टोक्स लाइंस होंगी, इस साइड एंटी स्टोक्स होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहली में जो डिफरेंस होगा वो 6b का होगा, उसके बाद आपके डिफरेंस 4b के चलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे पहले में आपका डिफरेंस 6b का होगा, फिर आपके डिफरेंस 4b के चलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से b की वैल्यू कितनी है, 2, यानी 6 दूनी 12, इसमें अगर ऐड करें तो ये 18,444 पे आना चाहिए, और इसमें फिर 8 ऐड करें तो ये 18,452 पे आना चाहिए। ऐसे ही इसमें से अगर 12 माइनस करेंगे तो ये 18,420 पे आना चाहिए, और 8 माइनस करेंगे ये 18,412 पे आना चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसको नेगलेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट 1600 माइनस करके और सीधा जो ये आ रहा है इसको 18,442 ना करके 18,400 ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो गलत है, ठीक है। तो अगर मैं हूँ, मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करके आऊँगा। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 1 to 4। द क्यू इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम फॉर हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन के लिए हमने पढ़ा हुआ है, हम उसमें पढ़ते हैं कि हम एक स्ट्रिंग की तरह बॉन्ड को कंसीडर कर लेते हैं, जिसमें जो फोर्स होगी वो -kx होगी, x आपकी कुछ भी, अगर आपने x डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2π√k/ν होती है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वो 12k(x²) के इक्वल होती है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, मैं x के बजाय मैं q डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी 12k(q²) होनी चाहिए ना। तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q² आएगी, ना कि q आएगी। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, इफ़ द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ HCl इज, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, तो जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है, जीरो पॉइंट एनर्जी आपकी ω/2 होती है। ω/2 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1495, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1495 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी सेकंड तो आपका करेक्ट है। उसके बाद करेक्ट ऑर्डर फॉर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास होगी, यानी कि रिड्यूस मास जितना ज़्यादा वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी उतनी कम। तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यानी कि इसका क्या होगा, मास सबसे ज़्यादा होगा, इसका न्यू क्या होगा, सबसे ज़्यादा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका फंडामेंटल ट्रांजिशन और फर्स्ट ओवरटोन। हमें पता है n = 0, n = 1, n = 2, n = 3। तो जो फंडामेंटल ट्रांजिशन होती है वो आपकी ये होती है, ठीक है। और फर्स्ट ओवरटोन आपके क्या होता है, ये होता है। तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ओवरटोन के लिए जो डेल्टा ई है वो आपका ज़्यादा है, और डेल्टा ई आपका किसके इक्वल होता है, h के इक्वल होता है। इसको मैं hc/λ या फिर hc(ν) भी लिख सकता हूँ। तो ν भी आपका उतना ही ज़्यादा होगा जितना डेल्टा ई ज़्यादा होगा। तो यानी कि इसके लिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए आपका ν की वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन यहाँ उसको ये 940 बोल रहा है, ठीक है। और फंडामेंटल जो कि ये है, इसको ये 1880 बोल रहा है, यानी कि आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो आपका सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही हो गए, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका द वाइब्रेशन ट्रांजिशन एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्ड टू न्यू इज टू 1 to 0, ठीक है। वाइब्रेशन ट्रांजिशन दे रखी है 1 से 2 की और 0 से 1 की। 0 से 1 यानी कि फंडामेंटल ही होगी, ठीक है। फंडामेंटल हुई तो ये आपका ω0, यानी कि ω(e - 2ω(e)xc, ये आपका किसके इक्वल हुआ, ये आपका 2143.1 सेंटीमीटर इनवर्स हुआ, ठीक है। और 1 to 2, 1 से अगर मैं 2 में जाऊं,
यहाँ 1 से 2, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको हॉट बैंड बोलते हैं। हॉट बैंड आपका किसके इक्वल होता है, ओमेगा ई इंटू 1 माइनस 4XC, 1 माइनस 4XC के इक्वल होता है। तो यानी कि ओमेगा ई माइनस 4 ओमेगा ई XC हुआ। ये आपका किसके इक्वल दे रखा है, ये दे रखा है 2116.1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, तो ये तो कट ही गया। यहाँ पे 2 ओमेगा ई XC आया, और यहाँ पे इसको अगर मैं माइनस करूँगा ये आएगा 0। 13 में से 6 गए 7, 3 में से गया 2, तो ये आएगा 27। यानी कि ओमेगा ई XC आपका कितना आया, 13.5। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये था आपका फिजिकल स्पेक्ट्रम। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ो। ओके, बाय।